चतुर्विध प्रलय का प्रतिपादन, नैमित्तिक प्रलय का विशेष वर्णन, विष्णु द्वारा अपने महात्मा का निरूपण। सूत जी ने कहा, नारायण के मुख से कहे गए इस विशिष्ट ज्ञान को सुनकर मुनियों ने कूर्म रूप धारण करने वाले प्रभुदेव से पूछा। मुनियों ने कहा, सूत जी, आपने विस्तार पूर्वक धर्म, मोक्ष, ज्ञान, लोकों की सृष्टि के विस्तार, वंश और मनवंतरों को हमें बतलाया। माधव, भूत भव्येश जैसा आपने पूर्व में पुराण लक्षण के प्रसंग से प्रतिसर्ग के विषय में बतलाया है, तदनुसार अब हमें प्राणियों के प्रतिसर्ग के विषय में बतलाएं। सूत जी ने कहा। तब उनके उस वचन को सुनकर कूर्म रूपधारी महायोगी भगवान ने भूतों के प्रतिसंचर अर्थात प्रलय का वर्णन किया। कूर्म बोले, इस पुराण में नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक तथा आत्यंतिक इस प्रकार से 4 प्रकार का प्रतिसंचर प्रलय कहा गया है। लोक में यहाँ जो प्राणियों का नित्य क्षय दिखलाई देता है, उसे मुनियों ने नित्य प्रलय के नाम से कहा है। कल्पांत में ब्रह्मा की निद्रा के निमित्त से होने वाले तीनों लोकों के प्रतिसर्ग प्रलय को विद्वानों ने नैमित्तिक प्रलय कहा है। महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत समस्त तत्वों का जो क्षय हो जाता है, उसे कालचिंतकों ने प्राकृतिक प्रतिसर्ग कहा है, और ज्ञान द्वारा परमात्मा में होने वाले योगियों के आत्यंतिक प्रलय को कालचिंतक द्विज आत्यंतिक प्रतिसर्ग प्रलय कहते हैं। यहाँ साधन सहित आत्यंतिक प्रलय अर्थात मोक्ष का वर्णन किया गया है। अब मैं संक्षेप में आप लोगों को नैमित्तिक प्रलय के विषय में बतलाऊंगा। 1000 चतुर्युग, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग के अंत में प्रलय काल उपस्थित होने पर प्रजापति समस्त प्रजा को आत्मस्थ करने की इच्छा करते हैं। इसके बाद 100 वर्षों तक तीव्र अनावृष्टि होती है। वो भूतों एवं सभी प्राणियों का विनाश करने वाली तथा अत्यंत भयंकर होती है। तदनंतर भूमि पर जो अल्पसार अर्थात निर्बल प्राणी होते हैं, सबसे पहले उनका लय होता है और वे भूमि में मिल जाते हैं। तब 7 रश्मियों वाले रथ पर आरूढ़ होकर सूर्य उदित होते हैं। उनकी किरणें असह्य हो जाती हैं। वे अपने किरणों द्वारा जल पीने लगती हैं। उनकी वे 7 रश्मियां महासमुद्र में स्थित जल को पीती हैं। उस आहार से उद्दीप्त होकर वे 7 रश्मियां पुनः 7 सूर्य बन जाती हैं। तदनंतर सूर्य रूप से 7 रश्मियां चारों दिशाओं तथा संपूर्ण इस चतुर्लोक को अग्नि के समान दग्ध करने लगती है। ब्राह्मणों, प्रलयकालीन अग्नि के तेज से युक्त वे 7 सूर्य अपनी अपनी रश्मियों के द्वारा उधर तथा अधोभाग को व्याप्त कर अतिशय उद्दीप्त हो जाते हैं। जल से प्रदीप्त अनेक सहस्र रश्मियों वाले वे सूर्य आकाश को आवृत कर स्थित रहते हैं और पृथ्वी को जलाने लगते हैं। तदनंतर उनके तेज से जलती हुई पृथ्वी पर्वतों, नदियों, समुद्रों तथा द्वीपों के साथ स्नेह द्रव्य भाव से रहित हो जाती हैं, अर्थात अत्यंत सूख जाती हैं। सतत प्रदीप्त रहने वाली वे रश्मियां ऊपर, नीचे तथा आड़े तिरछे सभी ओर व्याप्त हो जाती हैं। सूर्य रूप अग्नि के द्वारा प्रकृष्ट रूप से शोधित और परस्पर संश्लिष्ट संसार के समस्त पदार्थ एक ज्वाला के रूप में एकाकार हो जाते हैं। सभी लोगों को नष्ट करने वाली वो सूर्य रूप अग्नि एक मंडल के रूप में होकर अपने तेज से इस संपूर्ण चतुर्लोक को दग्ध करने लगती है। तब संपूर्ण स्थावर एवं जंगम पदार्थ में लीन हो जाने पर वृक्षों तथा तृणों से रहित भूमि कछुए के पीठ के समान दिखलाई देती है। किरणों से व्याप्त समस्त जगत अम्बरीश भड़पूजे की कड़ाही के सदृश वर्ण वाला दिखलाई देता है। उन उजालाओं के द्वारा सभी कुछ पूर्ण रूप से प्रज्वलित होने लगता है। तदनंतर पाताल में तथा महासमुद्रों में जो प्राणी रहते हैं, उनका लय हो जाता है और वे सभी भूमि के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। 7 सूर्यों के रूप में प्रदीप्त हो रहे प्रभु पावक अग्निदेव उन सभी द्वीपों, पर्वतों, वर्षों तथा महासमुद्रों को भस्मतास्त कर देते हैं। समुद्रों, नदियों तथा पातालों के संपूर्ण जल का शोषण करते हुए प्रद्युप्त अग्नि सूर्य की ज्वाला पृथ्वी पर प्रज्वलित होने लगती है, अर्थात जगत को जलाने लगती है। तदनंतर महान संवर्तक नामक अग्नि पर्वतों का अतिक्रमण करते हुए रुद्र के तेज से पुष्ट होने के कारण दीप्त आत्मा वाला होकर लोकों को जलाने लगती है। संपूर्ण पृथ्वी को दग्ध कर वे अग्निदेव रसातल को शोषित करते हैं।
पृथ्वी के नीचे के भाग को जलाकर ऊपर के द्विलोक को जलाने लगते हैं, उस संवर्तक अग्नि की शिखाएं सैकड़ों, हजारों तथा 10,000 योजन ऊपर तक उठने लगती हैं। तब काल रुद्र द्वारा प्रेरित होकर वो उद्दीप्त अग्नि गंधर्वों, पिशाचों, यक्षों, नागों तथा राक्षसों को जलाती है। कालाग्नि स्वरूप ईश्वात्मा स्वयं काल, भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक तथा महरलोक को संपूर्ण रूप से जला देता है। इन लोकों में तिरछे तथा ऊंचे सब जगह अग्नि के द्वारा व्याप्त कर दिए जाने पर ये संपूर्ण जगत उस तेज से धीरे धीरे पूरित होकर जलते हुए एक अय पिंड, लोह पिंड के समान प्रकाशित होने लगता है। तदनंतर हाथियों के समूह के समान नाद करने वाले विद्युत से अलंकृत संवर्तक नामक महभयंकर मेघ आकाश में प्रकट होते हैं। उन मेघों में से कुछ नील कमल के समान श्याम वर्ण के, कुछ कुमुद के समान श्वेत वर्ण के, कुछ धूम्र वर्ण के, कुछ पीत वर्ण के, कुछ रासभ धूसर वर्ण के, कुछ लाक्षारस के समान, कुछ दूसरे शंख तथा कुंद पुष्प के समान रंग वाले, कुछ जाति पुष्प चमेली के तथा अंजन काजल के समान, कुछ मनःशिला मैनसील के समान रंग वाले और कुछ दूसरे कपोत के समान वर्ण वाले, कुछ इंद्रगोप वीर बहुटी कीट के समान, कुछ हरताल के समान और कुछ इंद्रधनुष के समान वर्ण वाले मेघ आकाश में प्रकट होते हैं। कुछ मेघ पर्वत के तुल्य, कुछ हाथियों के समूह के समान, कुछ कुटांगार के समान और कुछ मछलियों के समूह के आकार के होते हैं। वे मेघ अनेक रूप धारण करने वाले, भयंकर आकार वाले तथा घोर गर्जना जैसी ध्वनि करने वाले होते हैं। उस समय वे सभी बादल आकाश को व्याप्त कर लेते हैं। तदनंतर भास्कर से उत्पन्न गर्जना करने वाले वे 7 प्रकार के भयंकर बादल एकत्रित होकर उस अग्नि को शांत करते हैं। तदुपरांत वे मेघ महान बाढ़ के समान जल की वर्षा करते हैं और अत्यंत भयंकर अकल्याणकारी उस संपूर्ण अग्नि को नष्ट कर देते हैं। अतिशय वृष्टि होने के कारण जगत जल से परिपूर्ण हो जाता है। जल के द्वारा तेज अग्नि के अभिभूत होने के कारण उस समय वो अग्नि जल में प्रविष्ट हो जाता है। इस तरह अग्नि के शांत हो जाने पर स्वयंभू ब्रह्मा के द्वारा प्रेरित मेघ अत्यधिक जल के प्रवाह से समस्त भुवन को आप्लावित करते हुए वैसे ही अपनी जल धाराओं से इस भुवन को परिपूर्ण कर देते हैं। जैसे समुद्र अत्यधिक जलों के प्रवाहों से अपने तटों को आप्लावित कर देता है, ये मेघ इतने जल से भरपूर हैं कि इनका क्षय दिव्य सैकड़ों वर्षों में कदाचित संभव है। धीरे धीरे पर्वतों तथा द्वीपों वाली पृथ्वी जल से ढक जाती है और सूर्य की रश्मियों द्वारा ग्रहित वो जल बादलों में स्थित रहता है। पुनः वो जल पृथ्वी पर गिरता है और उससे समुद्र इतने आपूरित हो जाते हैं कि सर्वत्र अपने तटों का अतिक्रमण कर वे जलमय हो जाते हैं। पर्वत जल में विलीन हो जाते हैं और पृथ्वी जल में भी डूब जाती है। उस भयंकर एकार्णव महासमुद्र में स्थावर जंगम सभी में लीन हो जाने पर योग निद्रा का आश्रय ग्रहण कर देव प्रजापति शयन करते हैं। महर्षियों ने 1000 चतुर्युग का एक कल्प कहा है। अभी जिसका विस्तार बतलाया गया है वो वाराह कल्प इस समय चल रहा है। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवात्मक असंख्य कल्प हैं। पुराणों में काल चिंतक मुनियों ने उसका वर्णन किया है। सात्विक सत्व प्रधान कल्पों में हरि का अधिक महात्म होता है। तामस तमह प्रधान कल्पों में शंकर का और राजस रजह प्रधान कल्पों में प्रजापति ब्रह्मा का अधिक महात्म होता है। इस समय प्रवर्तमान वाराह कल्प सात्विक कल्प है। अन्य भी सात्विक कल्प हैं, उनमें मुझे कूर्म भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। उन कल्पों में योगी जन ध्यान जप ज्ञान प्राप्त कर उनके द्वारा शंकर की तथा मेरी आराधना करके परम पद को प्राप्त करते हैं। जगत के एकार्ण हो जाने पर माया का अधिष्ठाता मैं सत्व का आश्रय ग्रहण कर मायामय योग निद्रा में स्थित हो जाता हूँ। उस समय जनलोक में विद्यमान महात्मा महर्षिगण तपस्या तथा योग रूपी नेत्रों के द्वारा निद्रालीन काल स्वरूप मेरा दर्शन करते हैं। मैं पुराण पुरुष भुभुर्भु प्रभाव तथा विभु हूँ। मैं हजारों ना चरणों वाला, श्री संपन्न हजारों किरणों वाला तथा हजारों नेत्र वाला हूँ। मैं ही मंत्र, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, कुश एवं समिधा हूँ और प्रोक्षणी, स्नु, यज्ञीय पात्र, सोम तथा धृत भी मैं ही हूँ। मैं ही संवर्तक, अग्नि, महानात्मा, पवित्र तथा परम यश हूँ। वेद वेद जिसे जाना जाता है, प्रभु, गोप्ता, रक्षक, गोपति, इंद्रियों एवं वाणी के स्वामी और ब्रह्मा का मुख आविर्भाव स्थल मैं ही हूँ। मैं अनंत तारक, योगी, गति, गतिशीलों में श्रेष्ठ,
हंस, प्राण, कपिल, विश्वमूर्ति, सनातन, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, काल, जगबीज और अमृत स्वरूप हूँ। मैं ही माता, पिता तथा महादेव हूँ। मुझसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मैं आदित्य के समान वर्ण वाला भुवनों का रक्षक नारायण पुरुष तथा योग मूर्ति हूँ। योग परायण यतिजन मेरा दर्शन करते हैं और अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर अमृतत्व को, मोक्ष को प्राप्त